नमस्कार दोस्तों, इजी विद गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास की एक बेहतरीन क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। उम्मीद है आप इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे और समझते हुए मेरे साथ चलेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने 3 क्लासेस आपकी इसी चैनल पर डाल दी गई हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आप उनको देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, देखिए सिंपल सा आपका प्रारंभ अगर कृषि से होता है। देखिए मैक्सिमम आपका कृषि, तो आपका कृषि के साथ साथ देखो दोस्तों, आपका एक तो पशुधन और आपका कृषि, इन दोनों से हमारा क्या बनता है, ग्राम समाज और विकास। तो इसी से संबंधित दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मानव जीवन की, तो उसके मानव जीवन में दोस्तों सबसे प्रमुख अंग आपके कौन कौन से होते हैं। एक तो आपकी कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास। ठीक है, इन जो आपके ये 4 हैं दोस्तों, इन चारों का ही क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और दोस्तों जो ग्रामीण हमारे गरीब है, तो गरीब की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भी इसकी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए दोस्तों, आपकी पशुधन जो जनगणना थी वो इस बार जो है 20वीं पशुधन जनगणना थी। ठीक है, आप अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आपका आता ही आता है, चाहे वो चकबंदी लेखपाल हो या आपका राजस्व लेखपाल हो या आपका ग्राम विकास अधिकारी हो। दोस्तों जो 20वीं पशुधन गणना, देखिए दोस्तों वैसे तो जो पशुधन गणना आपकी हर 5 साल में होती है, और सबसे पहले जो हुई थी वो सन 1920 में हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में। देखिए पशुधन गणना जो कि हमारी 17-18 में लास्ट टाइम हुई है, ठीक है, जो कि 20वीं पशुधन गणना थी, उसके अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। ये भी दोस्तों आपको डेफिनेटली याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो इतनी मिलियन हमारी क्या है, कुल पशुधन आबादी है, जिसमें पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% की आपकी इस बार वृद्धि हुई है। और सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से राज्य में, देखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जो कि 23% है। और उसके बाद सेकंड स्थान पर है आपका तेलंगाना। ठीक है, सेकंड स्थान पर कौन है आपका, तेलंगाना है। देश में कुल मवेशियों की संख्या 0.8% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर क्वेश्चन आए कि भाई जो मवेशी हैं उनकी जो जनसंख्या है उनमें कितनी वृद्धि हुई है, 0.8% की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि सबसे कम जो है आपकी यूपी में देखने को मिली है, और सबसे ज्यादा आपकी पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है दोस्तों। देखिए पशुधन के क्षेत्र में सतत विकास व दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2014 से 2015 में दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन और गोकुल ग्राम की भी स्थापना आपकी की गई थी। तो कब की, कौन सी, तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना। तो नेक्स्ट आपका पशुधन विकास। देखिए दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, वो है आपकी स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन को ही कहते हैं। ठीक है, तो पशु स्टॉक फार्मिंग क्या होती है, जो पशुओं के प्रजनन से रिलेटेड, ये आपकी इसी को कहते हैं स्टॉक फार्मिंग। देश का पहला रोबोट डेयरी प्लांट महाराष्ट्र के विरार क्षेत्र में स्थापित किया गया, और ये पूरी तरीके से आपका रोबोट से चलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और नेक्स्ट आपका कि केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान, जो कि कहाँ है दोस्तों, मैसूर में स्थित है। इस संस्थान ने ग्रीन मिल्क का विकास किया है। अब ये ग्रीन मिल्क, देखो दोस्तों इसका रंग तो दूध की तरह सफेद ही होगा, लेकिन इसको क्या, ग्रीन मिल्क इसको नाम दिया गया है। क्लियर है, तो आई होप आप समझ गए होंगे यहां तक। वहीं बात करें तो देश का जो पहला डेयरी फार्म था वो 1889 में इलाहाबाद में अंग्रेजों ने स्थापित किया था। और दोस्तों बात करते हैं पशु प्रजनन केंद्र की, तो आज देश में 7 प्रमुख केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं, जिसमें पहला आपका सूरतगढ़ में, जो कि राजस्थान में, चिपलीमा और सुनवेडा जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है, आपका धमरोड गुजरात में है, हैसर धट्टा जो कि कर्नाटक में है, अलमाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, और आदेश नगर जो कि कहाँ है दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो यहाँ पे आपके 7 प्रमुख केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने
पशु पोषण के लिए एक पशु पोषण मोबाइल ऐप भी बनाया है। ठीक है, ये ऐप क्या काम करेगा, ये दोस्तों आपका पशु आहार संतुलन आवश्यक उसकी चीज़ों के बारे में आपको क्या करेगा, जानकारी देगा। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अब आपका शुरू हो चुका है, इसको आप अच्छे से नोट करना। और देखिए दोस्तों, ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ये एक पेड क्लासेस के नोट्स है और एक बहुत ही जानी मानी, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसके नोट्स हैं। अगर आप कोर्स नहीं खरीद सकते हो तो आप यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलने वाला है। हाँ, बस आप अगर किसी को चाहते हैं किसी का भला हो जाए तो आपको उस शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आपका जो पालन होते हैं दोस्तों, मुख्यतः हमारे 5 है जो हमने मेन लिए। देखिए जैसे आपका गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन और मत्स्य पालन जो कि मछली, ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों गाय पालन की। ठीक है, तो भारत गाय व भैंस की दृष्टि से पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। अगर आपसे पूछे कि गाय व भैंस की दृष्टि से भारत का स्थान दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुल जो आपके दुनिया है उस पूरे वर्ल्ड का लगभग 25% पशु आपके इंडिया के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 154 ग्राम है। जो दूध है वो 154 ग्राम है प्रति व्यक्ति। मतलब इसका कहने का ये है कि अगर भारत का हर एक व्यक्ति दूध पिए तो दोस्तों उसके जो बांटे में आएगा वो 154 ग्राम ही आएगा। ठीक है, और बाकी आप देख लेना कि इतने सारे दूध है तो ये सब कैसे बनते हैं, तो भाई वो सब केमिकल है। जबकि मानक रूप से 280 ग्राम होना चाहिए। ये दोस्तों हमारा मानक है कि भाई एक इंसान पे कम से कम 280 ग्राम तो होना चाहिए ना। तो दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं पशु की दृष्टि से यानी कि गाय और भैंस की दृष्टि, तब भी नंबर 1 है। और बात करते हैं दूध, तो दूध उत्पादन में भी हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमने एक श्वेत क्रांति चलाई थी जो कि 1964 से लेकर 1965 में चली गई थी, और उसके बाद हमने ऑपरेशन फ्लड चला गया था जो कि 1970 में चलाया था। तो इस वजह से दोस्तों हमारा दूध के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा हिसाब किताब बन चुका है। बात करते हैं दोस्तों गाय की नस्लें। देखिए गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों, गाय की प्रमुख नस्लें जो भारत में हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी साहिवाल और लाल सिंधी, ठीक है, जो कि पंजाब के अंदर मिलती है। एक है आपकी द्विकाजी जो कि हरियाणा में मिलती है। एक आपकी एक्स थापरकर और आपकी कॉकरेज, ये दोस्तों आपकी गुजरात महाराष्ट्र के अंतर्गत मिलती है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है गाय की, तो आप ये भी देख लीजिए। मैक्सिमम 4 है, जैसे कि आपका जर्सी, आपकी खेरीगढ़, आपकी अमृतमही और आपकी गंगातिरी। ये सब 4 जो जितने भी हैं ये सब दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और एक कृष्ण गाय पाई जाती है, वो दोस्तों आपके मथुरा वृंदावन से संबंधित है, वहाँ पे ये पाई जाती है। और भारत में जो गाय हैं उनकी विदेशी नस्ल कौन कौन सी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपकी गणसी और आयरशायर, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भैंस की। तो भाई भैंस की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है, बात करते हैं भैंस की। देखिए दोस्तों, एक आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मुर्रा, एक जो कि हरियाणा में है दोस्तों, मुर्रा आपकी मैक्सिमम हरियाणा में पाई जाती है। ये 3 आपकी जैसे जाफराबादी, महसाना और सूरती, ये दोस्तों आपकी गुजरात में पाई जाती है। और यूपी में जो मैक्सिमम पाई जाती है वो आपकी भदावरी। इसका जो दोस्तों दूध होता है उसमें फैट सर्वाधिक मात्रा में होता है। कौन सी, भदावरी। तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भेड़ की। भेड़ की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है, तो दोस्तों भाकरवाल और गुरेज, ये भी 2 नस्लें भेड़ की हैं जो कि आपकी कहाँ, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। वहीं आपकी अगर लोही की बात की जाए तो हरियाणा में पाई जाती है। जालौनी जो नस्ल है वो आपकी उत्तर प्रदेश में, और बीकानेरी राजस्थान में, और नेलोरी आपकी महाराष्ट्र व कर्नाटक में। दोस्तों भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है, वो है लोही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक जो भेड़ पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो राजस्थान में पाई जाती है। और भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों, मेरिनो। इससे हमें सबसे ज़्यादा ऊन की प्राप्ति होती है जो कि स्पेन के अंतर्गत है। क्लियर है दोस्तों। देखिए अगर आपको थोड़ा सा वो तो आपको 1-2 बार रिवाइज करने की ज़रूरत है दोस्तों, आप डेफिनेटली। और देखो दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें लिमिटेड कोर्स आपका लगभग होता है। आप अगर अच्छे से इनको करते हैं तो ये जो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो
बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे दोस्तों जो भी जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वहाँ से पूछ के उसी से अंदाज़ा लगा के आपको बेहतरीन आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप देखते हैं दोस्तों कहीं अगर आप पेड कोर्स खरीद के देखते भी हैं तो इससे इसी से संबंधित दोस्तों आपको मिलेगा, और इससे अच्छा शायद ही मिले, क्योंकि ये भारत के टॉप मोस्ट जो एजुकेटर है उसी के दोस्तों नोट्स हैं, वहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फ्री। बकरी की अगर प्रमुख नस्लें बात करते हैं तो दोस्तों आपका एक तो जमुनापारी, एक आपकी वित्तल, एक आपकी वरवरी और पश्चिमिया और अंगोरा। जो जमुनापारी है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की तो आपको हर एक चीज़ याद रखनी है, बाकी आपको इधर उधर की भी याद रखनी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। और वित्तल जो है वो दोस्तों पंजाब में पाई जाती है। जो वरवरी है वो भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपकी बकरी मिलती है। और पश्चिमीना और अंगोरा ये कश्मीर में पाई जाती है। इनको दोस्तों व्यावसायिक बकरी भी कहते हैं, मतलब इनसे सर्वाधिक ऊन की प्राप्ति हमारे भारत के अंदर होती है, पश्मीना और अंगोरा, जो कि हमारे कश्मीर में है। अब क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बकरी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप देखिएगा बिल्कुल सेम टू सेम आपका इसी तरीके से आपका मिलता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। दोस्तों वर्तमान समय में भारत मछली पालन, मत्स्य पालन यानी कि मछली उत्पाद के क्षेत्र में दुनिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। मतलब जो सबसे ज़्यादा मछली पालन करता है वो है दोस्तों चीन, और दूसरे नंबर पर है भारत। मत्स्य पालन यह एक नवीन उभरता हुआ क्षेत्र है। प्राथमिक तौर पर इससे 14.50 मिलियन लोग हमारे भारत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भारत की सबसे स्वादिष्ट मछली की अगर बात की जाती है तो वो रोहू है। दोस्तों मैंने कभी खाई नहीं है, और जो है तो ये क्वेश्चन भी आपका अगर आए तो आपको याद रखना है कि आपकी सबसे स्वादिष्ट मछली कौन सी है, रोहू। और मत्स्य उत्पादन हमारा होता मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं विश्व में झींगा मछली का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वो दोस्तों आपका भारत के अंतर्गत होता है। और भारत से जो निर्यात होने की जाने वाली जो मछली है तो वो भी आपकी कौन सी है, झींगा। झींगा सबसे ज़्यादा हमारे यहीं पाई जाती है, तो भाई हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। देखिए मत्स्य पालन हेतु जो चयनित तालाब है वो कम से कम उसके पानी की जो गहराई है वो 1 मीटर आपकी होनी चाहिए। ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मत्स्य पालन की ही बात करते हैं, तो देखिए कि अंतर्देशीय मछली उत्पादन सर्वाधिक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और समुद्री मछली उत्पादन जो सर्वाधिक कहाँ है दोस्तों, आपका गुजरात में है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतर्देशीय मछली उत्पादन होता है जो दोस्तों हमारे अंदर अंदर, मतलब जैसे जोहड़ वगैरह हो गया, ये बना के हो गया, मछली पालन हो गया, इस तरीके से जो मछली का उत्पादन होता है वो होता है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। और समुद्री मछली जो यानी कि हम समुद्र में से लाते हैं पकड़ के, तो वो कहाँ सबसे ज़्यादा गुजरात में। देखिए इसमें क्वांटिटी भी आपसे पूछी जाती है और 100% पूछी जाएगी। तो जो गुजरात में जो पकड़ के लाते हैं वो 7.01 लाख टन, और आंध्र प्रदेश में 34.50 लाख टन। ठीक है, और इन दोनों को कुल मछली उत्पादन, देखिए अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तब कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो होता है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसमें अंदर और बाहर दोनों जगह मिला के मछली उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधि। देखिए दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो भाई उनकी 2 विधि है पशुओं की उम्र ज्ञात करने की। सबसे पहले आपके सींग के छल्ले देखकर, सींग के छल्ले देखकर देखिए 2 वर्ष की आयु में दोस्तों पहला छल्ला बनता है, और प्रतिवर्ष फिर एक छल्ला बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप सींग देखेंगे किसी जानवर के, उसके हल्के हल्के दोस्तों आपको एक सींग पे छल्ले से दिखाई देंगे, तो उससे आप उसकी एज ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी हम करते हैं दांत देखकर। देखो भाई पशुओं के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते, जबकि निचले जबड़े में जो दांत होते हैं उनको कृंतक कहते हैं। पशुओं के कुल 4 जोड़े दांत जो एक सप्ताह के अंदर निकलते हैं, हालांकि अस्थायी कृंतक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये स्थायी कृंतक कौन से होते हैं, अगर ये तो अस्थायी, तो स्थायी होते हैं दोस्तों केंद्रीय कृंतक जो 2 साल के, फिर मध्यवर्ती कृंतक निकलते हैं जो 3 साल के अंतर्गत, फिर पार्श्विक कृंतक जो 4 साल में, और जो कोन कृंतक होते हैं वो दोस्तों 6 वर्ष की आयु के अंतर्गत निकलते हैं। तो इस प्रकार से उनके दांत देखकर भी हम उनकी उम्र ज्ञात कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों गर्भ सारणी की। भाई इनको जो है कितना कितना टाइम ही लेते हैं भाई, तो इनको दोस्तों जो हमारी गायें हैं
वो 280 से 285 दिन ले लेती है, और आपकी जो भैंस है उसको 310 दिन के आसपास लगते हैं, और जबकि भेड़ का जो गर्भधारण काल होता है वो 150 दिन। वहीं अगर बकरी की बात की जाए तो लगभग सेम रहता है। और दोस्तों जो सूअर होता है हमारा वो 114 दिन के आसपास लेता है। हालांकि इसमें डिफरेंस जो है वो 10 ऊपर नीचे चल जाता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन 100% बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पशुओं के रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए दोस्तों, पशुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे हैं, तो एक मैं आपको एक लाइन में दो दोस्तों बताता चलता हूँ। देखिए, बात करते हैं खुरपका या सर मुंह पका कहते हैं इसको। तो ये सभी पालतू पशु में होता है जो कि वायरस की कमी से कि मतलब इसका कारक क्या हुआ है, वायरस की उससे होता है। वहीं अगर पोंखने की बात की जाए दोस्तों, गाय में, भैंस में, भेड़ में और सुअर में होता है। ठीक है, कुत्ते में नहीं होता, ये भी वायरस से होने वाला रोग है। वहीं गलघोटू, ये दोस्तों गाय भैंस में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इससे हमारी कई वर्ष जो है हमारी पत्नी हजारों की मात्रा में जो है गाय भैंस मरती है, ये भी वायरस से होता है। वहीं अगर गिल्टी रोग की बात की जाए तो गाय, भैंस, बकरी और भेड़, आपका घोड़ा, सब में होता है दोस्तों। ये बैक्टीरिया, जीवाणु की कमी से, जीवाणु से होता है, मतलब कमी से नहीं। लंगड़ा बुखार आपका गाय भैंस में होता है जीवाणु से। वहीं थनैला रोग की बात की जाए, ये सभी पालतू पशु में, ठीक है, ये थन को प्रभावित करता है, इसमें आपका जीवाणु। निमोनिया तो दोस्तों आपका गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये भी आपका जीवाणु से होता है। और चेचक आपका गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और वायरस से होने वाला रोग है। वहीं मिल्क फीचर की बात की जाए तो आपका गाय में होता है, और ये होता है दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण। और जॉन रोग जो है वो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर में भी होता है, ये होता है जीवाणु की कमी से। ठीक है दोस्तों, और अगर और बात की जाए तो आपका जॉन रोग, ये बता दें आपको, सेप्लोगिरिया रोग, ये भी आपका दोस्तों मछली में होता है। मछली के 2-4 रोग हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। वहीं अगर गिलरॉट की बात की जाए, ये भी मछली में होता है, कवक से होता है। और वहीं अगर पंख एवं पूंछ सड़न रोग, उनकी मतलब सड़ना शुरू हो जाता है, तो ये आपका बैक्टीरिया की वजह से मछली में होता है। दोस्तों संक्रमण गर्भपात जो होता है वो आपका गाय, भैंस, बकरी और सुअर में भी पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। और वहीं अफारा भी मैक्सिमम जानवरों में होने वाला रोग है। ये जो जुगालू करते हैं ना, जुगालू जितने भी पशु करते हैं उनको दोस्तों, ये दूषित आहार की वजह से ये बीमारी आपकी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे जो है लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।